3 जुलाई से शुरू होने जा रही है अमरनाथ यात्रा। और आपको बता दें कि जिस तरह से ट्रैफिक की डाइवर्जेंस रहती है, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है सर्कुलर भी जारी किया गया है। वो द न्यूज नाउ के माध्यम से आप तक हमने पहुंचाया भी, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उस सर्कुलर का पता नहीं चल रहा है। इसलिए हम खसूसी बातचीत करने के लिए आज एसएसपी जम्मू फारूक कैसर साहब के पास आए हैं। सर, एसएसपी ट्रैफिक जम्मू फारूक कैसर साहब, सर थोड़ा सा इस डाइवर्जेंस के बारे में बताएंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे रेलवे स्टेशन वाला हो गया, या फिर भगवती नगर वाला हो गया, या आपका केसी वाला हो गया। इसमें मोटा मोटा जो है हर साल की तरह इस बार भी हमने एक एलाबरेट सा प्लान जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान वो निकाला है, ताकि शहर में चूंकि अमरनाथ जी यात्रा के कारण ह्यूज इन्फ्लक्स रहेगा व्हीकल्स का, और उसी के साथ साथ जब गाड़ियां बढ़ेंगी तो जाहिर है शहर में उनको मैनेज करना भी लाजमी हो जाएगा। तो हमारी कोशिश यही है कि जितने भी जो यात्रा है उसको भी हम एक अच्छे तरीके से करवा पाए, और साथ ही साथ जो हमारे जम्मू वासी हैं उनको जो असुविधा है वो कम कर पाए। तो उसके लिए हमने एक प्लान जो है वो चार्ट आउट किया है। उस प्लान का जो मेजर जो पार्ट है वो है कि हमारे पास एक तो हमने जो आपका रूट है उसके ऊपर जहां से यात्रा गुजरनी है उसके आसपास से यात्रा के 2 यात्राएं निकलती हैं, अगर आपको पता होगा तो। एक सुबह 4 बजे निकलेगी जो बालटाल के लिए जाएगी, और दूसरी यात्रा जो है वो 4:30 निकलती है जो पहलगाम के लिए जाती है। इन्हीं टाइमिंग के आसपास उन जो उसका रूट है उसके आसपास कोई भी जो गाड़ी है उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि गाड़ियां कहाँ पे हम जो है वो सुबह उस टाइम पे शहर के अंदर अलाउ नहीं करेंगे। ये जो है ये कनाल हेड से लेके बंदा बहादुर चौक तक है, RNB ब्रिज बेली चराना से चौथे ब्रिज तक, फ्लाईओवर टेक ऑफ पॉइंट से एशिया क्रॉसिंग तक और विक्रम चौक तक, यानी फ्लाईओवर के ऊपर भी और नीचे भी, पनामा चौक से होटल एशिया की तरफ डायरेक्टोरेट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, इसी तरह जो PHQ से विक्रम चौक वाया जम्मू यूनिवर्सिटी, और वेयर हाउस से विक्रम चौक की तरफ जो अंदर का रास्ता है। उसी के साथ साथ जो हमारी BC रोड है, जो BC रोड से लेके जो मांडा क्रॉसिंग है वहां तक, ये सारा जो स्ट्रेच बनता है, इसके ऊपर हम सुबह यात्रा के टाइम पे थोड़ी देर उससे पहले और थोड़ी देर उसके बाद कोई भी जो मूवमेंट है इंटरनल वो अलाउ नहीं की जाएगी। BC रोड से मेरी मुराद जितने भी लेटरल्स आके BC रोड में पड़ते हैं, चाहे वो जानीपुर से है, चाहे वो फला डिस्ट्रिक्ट जेल की तरफ से है, या चाहे आपका वो इंदिरा चौक से है, इन सब के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं की जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ साथ कट ऑफ पॉइंट जो हैं वो शहर में स्टैब्लिश किए गए हैं। कुंजवानी में हमारा एक कट ऑफ पॉइंट रहेगा, उसके साथ जो हमारा बावे कट है वहां पे एक कट ऑफ पॉइंट रहेगा, उसके साथ जो मजालता कट है वहां पे कट ऑफ रहेगा, मांडा में हमारा एक कट ऑफ पॉइंट रहेगा, और उसके साथ साथ जो हमारा अटल चौक है वहां पे एक कट ऑफ रहेगा, और फाइनली जो हमारा TCP है वहां पे एक कट ऑफ रहेगा। कट ऑफ पॉइंट से हमारी मुराद ये है कि रात को 10 बजे के बाद हैवी मोटर व्हीकल्स और 12 बजे के बाद लाइट मोटर व्हीकल्स कश्मीर जाने वाली अलाउ नहीं की जाएंगी। रात को 10 से 12, 10 बजे के बाद हम HMV अलाउ नहीं करेंगे, और 12 बजे के बाद हम जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं कश्मीर जाने वाली नेशनल हाईवे के ऊपर अलाउ नहीं करेंगे। एक तो ये पार्ट इसका हो गया। दूसरा इसका पार्ट जो एक सिंपलर तरीके से बताना चाहूंगा कि आप लोग तक लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, वो ये है कि सिविलियंस जो कश्मीर जाना चाहते हैं, जम्मू वासी जो कश्मीर जाना चाहते हैं, हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम स्लॉट उनके लिए है। अगर किसी ने भी कश्मीर का ट्रैवल करना है तो वो सुबह 2 बजे से आ जाए, 3 बजे से आ जाए, 4 बजे से आ जाए, तो कोई पॉइंट नहीं है कि वो आकर इनमें से किसी एक कट ऑफ पॉइंट पे उनको वेट करना पड़े, उनको इनकन्वीनियंस हो, बच्चे साथ हों। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 6 बजे के हिसाब से अपना ट्रैवल स्टार्ट करें, कि 6 बजे के बाद ही आपको इन कट ऑफ पॉइंट से छोड़ा जाएगा। और ये जो 6 बजे का भी हम टाइम दे रहेंगे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है उस दिन के हालात को मद्देनजर रखते हुए। तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाईवे के ऊपर जो हम ट्रैवल करेंगे, जिसमें जिस चीज को भी कश्मीर जाना है, वो ये इंश्योर करे कि आप जो हमारी ये ट्रैवल एडवाइजरी है, यानी 6 बजे से 12 बजे का स्लॉट, इसी को माइंड में रख के प्लान करें। सर, एक बड़ा अहम तरीन सवाल है, जब हमने ये आपकी जो दी हुई डाइवर्जेंस है ये हमने अपलोड की,
तो बस स्टैंड के कुछ ड्राइवर जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो सुबह 4 बजे निकलती हैं, जो सुबह 4:30 बजे निकलती हैं, तो क्या उनके लिए कोई डाइवर्जेंस? सभी के लिए, जो भी कश्मीर जाने वाली गाड़ी है, वो बस स्टैंड से वो कहीं से भी निकले, वो रात को 12 बजे के बाद अलाउ नहीं की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये बड़ा, मैं समझता हूं कि ये बड़ा अहम तरीन डाइवर्जेंस जो थे वो खुद एसएसपी ट्रैफिक फारूक केसर साहब डिस्कस कर रहे थे और बता रहे थे। अब जिनको ये ट्रैवल एडवाइजरी समझ नहीं आएगी तो वो ये इंटरव्यू उस तक पहुंचा दे, ताकि उनको पता चल सके कि डिटेल डिस्क्रिप्शन में जो है इस बारे में जो है वो जानकारी दे दी गई है। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तमाम लोगों तक, अवाम तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। अब इसी तरह से बने द न्यूज़ नाउ के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा को दीजिए इजाजत। आदाब व अस्सलाम वालेकुम।